अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी मेरी तरह फ़र्स्ट टाइम मीठी टिकिया बना रहे हैं तो ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करें। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट डलेंगे और बहुत ही ईज़िली बन जाएगी। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसी कप की ही मेजरमेंट से बाकी सारी चीज़ें लेंगे। हाफ़ कप सूजी ली है और हाफ़ कप ही चीनी ली है और इसके अंदर जो हम घी डालेंगे वो सिर्फ 1 एंड हाफ़ टीस्पून घी डालेंगे और उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और इसी में एक और इंग्रेडिएंट रहता है जो कि है तिल। सफ़ेद तिल आपने डालने हैं, अपने अंदाज़े से डाल लें या फिर 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के लिए आपको हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाथ के बगैर अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। घी को सारे सब जगह अच्छे से मिक्स करना कि थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाए इसमें आटे में, इस तरह से। दैट्स इट। अब आपने लेना है दूध जो कि नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा दूध नहीं लेना है। इसको स्लो करके हम इसमें डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा दूध ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत कम दूध लगेगा इसमें। इसका आटा ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है, बहुत सॉफ्ट गूंदना है, इतना कि जैसे आप कबाब बनाते हैं उसका मिक्सचर होता है सॉफ्ट सा, लेकिन बाइंडिंग अच्छे से होती है, इस तरह का आटा गूंदना है। रोटी के जैसा आटा नहीं गूंदना है। हल्के हल्के दूध डालते रहें और इसको गूंदते रहें जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और एक बाइंडिंग में हो जाए। आटा गूंद गया है, स्टिल हाथों पे चिपक रहा है लेकिन अच्छे से एक दूसरे से बाइंड हो चुका है। तो बस इसको आपने सब एक जगह करके इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि सूजी फूल जाएगी और उसके बाद आप बस हल्के से इसको मिक्स करेंगे तो ये देखिए जी एक बॉल सा बन चुका है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट आटा है। ऑयल को आपने हीट कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे आपने चूल्हा कर देना है। उसके बाद लेना है घी या ऑयल ले सकते हैं, जिससे हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना है और उसके बाद आपने कबाब की शेप बनानी है। जिस तरह से हम कबाब बनाते हैं, शेप देते हैं, इसी तरह से आपने ये टिकियाँ बनानी है। इसमें आपको बेलने की ज़रूरत नहीं है, किसी कटोरी की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईज़िली और बहुत ही यमी टिकिया बनती हैं। अच्छा पतली पतली बनानी है, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी क्योंकि ये ऑयल में जाके थोड़ी फूल जाती है, इसलिए थोड़ा पतला पतला बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। 2-3 बनाने के बाद मुझे और अच्छे से प्रैक्टिस हो गई थी कि मेरी बहुत ही ईज़िली बन रही थी ये टिकियाँ, बहुत ही क्विक बन रही थी। जिसकी टिप ये थी कि एक दफ़ा ही गोल करके बस हल्के से प्रेस करना है और दैट्स इट। नीचे से हल्के से उठाना है, थोड़ी सी शेप देके फ़ौरन आपने इसको ऑयल में डाल देना है। अच्छा इसको रखना नहीं है कहीं पे भी, डायरेक्ट ऑयल में डाल देना है और बस इसको हल्के से ब्राउन करते जाना है। मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए और ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। लीजिए हमारी टिकिया बनके हो चुकी हैं रेडी और ये इतने मज़े की बनी थी, इतने मज़े की कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय योर मीठी टिकिया।